हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो तक हम कर चुके हैं डोमेन तक के बारे में। डोमेन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल लेके करवाए थे। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी लिए थे मैंने, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। जिस बच्चे ने वो डोमेन के नहीं देखे हैं, डोमेन का क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं, वो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से लिंक मिल जाएगा। अब वहाँ से आप डोमेन को समझ सकते हैं, क्योंकि डोमेन को समझने के बाद ही रेंज समझ में आएगा, क्योंकि वही लॉजिक आपको यहाँ पे यूज होगा रेंज के अंदर। तो शुरू करते हैं रेंज। देखिए रेंज क्या होती है, जैसे हम कोई फंक्शन लेते हैं, आपका एक फंक्शन है f फ्रॉम x टू y। सो आपको पता है डोमेन तो यहाँ से होती है x की वैल्यूज में से, और रेंज की वैल्यू जो होती है वो y की वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, उनमें से होती है। लेकिन ध्यान रखिए जो उनके साथ इमेजेस बनी हुई है वो होती हैं। अब हमें ये पता करना है कि रेंज क्या होगी किसी भी क्वेश्चन में। तो देखिए हम इसको करते कैसे हैं, पहले बेसिक बातें समझ लीजिए। देखिए रेंज का मतलब होता है वाई की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, तो वाई क्या क्या हो सकता है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आपके पास डोमेन फाइंड करने के लिए y इक्वल टू समथिंग होता है, y इक्वल टू एक्स के प्लस 3 वगैरह जो भी है, तो इस तरह से होता है ना। तो हम डोमेन निकाल लेते हैं, तो y इक्वल टू समथिंग है तो डोमेन होगा। तो सिमिलरली अगर रेंज की बात करें तो x इक्वल टू समथिंग जब बन जाएगा तो वो रेंज हो जाएगा। समझ गए। तो जब आप इसको कैलकुलेशन करने, आपको कैलकुलेशन पार्ट करना है, कैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो वो करने के बाद जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, जैसे y इक्वल टू समथिंग होता है, फंक्शन को बोलते हैं y fx या y बोलते हैं, तो y जैसे इक्वल टू ये है, वैसे ही जब हम x इक्वल टू समथिंग की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी कैलकुलेशन के बाद जो आएगा, तो x की जो वैल्यू जाएगी वही आपका रेंज की वैल्यू देगा। कंडीशन वही अप्लाई होगी कि इनफाइनाइट और आयटा से बचना है, जो मैंने कल बताया था डोमेन वाले केस में। ठीक है, तो कंसेप्ट वही है, जिसको डोमेन आता है वो रेंज भी कर पाएगा अच्छे से। तो शुरू करते हैं रेंज। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आज का है हमारा y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 5। तो आपको बतानी है इसकी रेंज क्या होगी। तो देखिए रेंज कैसे निकालते हैं, जैसा कि मैं बता चुका आपको। हमें क्या करना है, जैसे ये y इक्वल टू समथिंग है ना, तो यहाँ पे x इक्वल टू समथिंग आ जाए, किसी तरह ऐसा कीजिए कि x की वैल्यू निकाल लीजिए, जो x की वैल्यू आएगी फिर उसको सोल्व कीजिएगा। जैसे अभी y को कर रहे हैं, डोमेन के लिए करते हैं, वैसे ही रेंज के लिए करना है। करते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले x निकालने के लिए पहले हमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। सो y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। सो y स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो यहां से ये वैल्यू ये आ जाएगी, यहां से वैल्यू ये आ जाएगी। तो हम देख सकते हैं x की वैल्यू हमने इजीली डिराइव कर दी। आपको ऐसे ही करना है, सिंपली जैसे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग x निकाल के दिखाना है। अब x की वैल्यू देखिए क्या आ सकती है। अब x की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या आएगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी। वैसे तो देखा जाए तो आपको कल मैंने करवाया भी था क्वेश्चंस इसकी, जैसे डोमेन मैंने पूछी थी आपसे, तो मैंने कहा था ना तो ये इनफाइनाइट का केस बनेगा। क्यों, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आया है ना, तो y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कल फंक्शन आपका रियल से रियल पे होता है, तो x यहाँ से y यहाँ से। तो अब हम रेंज की बात करें तो y की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। रेंज में y होता है, डोमेन में x होता है। सो y की वैल्यू ऑल रियल में से क्या क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। क्यों, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इनफाइनाइट नहीं बन सकता। ना ही इसमें रूट है, कभी बचा हुआ रूट भी नहीं है इसके अंदर, तो ये आयटा भी नहीं बन सकता। इट मीन्स वैसे तो देखा जाए तो ये क्या है, ऑल रियल। तो वैसे तो ये कहेंगे y बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट क्योंकि y कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कल हमने कहा था कि जब हमारे पास कोई डाउटफुल केस नहीं बचता आयटा और इनफाइनाइट वाला, तो हम कहते हैं ऑल रियल। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये केस थोड़ा सा अलग चीज हो जाएगी। कैसे, क्यों, बट क्यों मैंने लगाया, देखिए y आप अब दोबारा आ जाइए, y पे स्टार्टिंग पे चले जाइए। तो y कैसा है, रूट में है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5। और आप जानते हैं स्क्वायर रूट जो है वो x माइनस 5 अगर है तो बाहर कुछ भी नहीं है तो क्या मानते हैं, पॉजिटिव। माइनस तो कभी भी नहीं आएगा ना अपने आप से, माइनस ये वैल्यू कभी भी अपने आप से नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस को नहीं कैरी करेगा, तो y की वैल्यू जो है वो सिर्फ पॉजिटिव रहेगी। तो y वैसे तो ऑल रियल, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग तो ऑल रियल आ गया, बट हमने क्या देखा, y इज गिवन टू बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि ये 0 भी हो सकता है, मैंने बताया था कल 0, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखेंगे तो भी y की वैल्यू 0 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो y इज गिवन टू बी, क्या बोला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन और इक्वल टू 0।
सो y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स आपको ऑल रियल नहीं लेनी है, आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है। सो y क्या होगा, y दैट इज रेंज क्या होगा, दैट बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, यानी कि 0 भी ले सकते हो, 0 भी हो सकती है y की वैल्यू और उससे ग्रेटर लगेगी। वैसे तो यहाँ पे रियल के अकॉर्डिंग तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो इस केस की बात करें तो वो 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि y आपको पहले से ही पॉजिटिव क्वेश्चन में गिवन है इसलिए। तो ये है आपकी रेंज। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और अल्टरनेट देखिए कैसे है। अब आपको पता है ये वैल्यू है x-5, ठीक है, x-5 है, तो आप जानते हैं रूट में है वैल्यू, और रूट में वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। सो दैट मीन्स x-y जो 5 जो था दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पता है सभी को पता होगा, रूट के अंदर जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अगर मैं दोनों साइड रूट ले लेता हूं तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 0, और रूट 0 क्या होगा, 0। सो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, 0 टू इनफाइनाइट, इससे भी आप रेंज कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है k माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस के, और इसके साथ साथ एक चीज और गिवन है, x इज नॉट इक्वल टू k। एक्चुअली ये डोमेन है, ये कहा है कि x की वैल्यू k नहीं हो सकती, वो कॉमन सेंस है, कल भी बताया था मैंने पिछले वीडियो में भी कि x की वैल्यू अगर k रख देंगे यहाँ पे तो k माइनस के 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0 बनते ही ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो k नहीं लेना है, वो तो डोमेन की बात कर रहा है, मतलब ये डोमेन है, ठीक है ना। तो अब हम अगर मान लीजिए इसको y को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये है k माइनस एक्स, नीचे है x माइनस के। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा x माइनस के अपॉन एक्स माइनस के। ऊपर मैंने माइनस अगर कॉमन निकाल लिया तो आप देखेंगे क्या आ रहा है, x माइनस के अपॉन एक्स माइनस के, और ये कैंसिल आउट होके y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस बाहर था तो -1 हो जाएगी। तो मतलब कहने का सिंपल है, y की वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू आएगी रेंज, और y में मतलब हर वैल्यू जो है वो -1 पे जाके इमेज, सबकी इमेज -1 पे जाएगी। सो y की वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू है y की, तो रेंज वही एक ही रहेगी। सो रेंज जो है दैट इज -1, रेंज इसमें सिर्फ -1 ही आएगी, चाहे कुछ भी रखिए, चाहे आप 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, y की वैल्यू जो रेंज होती है एक्चुअली वो y की वैल्यू तो होती है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू सिर्फ -2 ही -1 ही आएगा, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए रियल में से, ठीक है। k को छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं, तो वो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू -1 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे फिर से वही बात आ गई है, क्योंकि आप कल मैंने डोमेन का केस बताया था, डोमेन में क्या था कि ऑल रियल एक्सेप्ट 4 है इसमें, क्योंकि नीचे 4 नहीं बनना चाहिए, नीचे 4 अगर आ गया x की जगह पे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 4, तो x 4 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन की बात कर रहे हैं। तो अब हमें बात करें रेंज क्या होगी, तो रेंज के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिएगा कैसे, a² माइनस b² बोल दीजिए इसको, तो ये बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी एंड अपॉन x माइनस 4 एज इट इज। x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा, x प्लस 4। सो वैसे देखा जाए तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, और आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि ऑल रियल आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, ना ही इसमें रूट है। बट यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, y की वैल्यू, वैसे तो ऑल रियल में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इसका डोमेन जो था वो क्या था, ऑल रियल एक्सेप्ट 4 को छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं, ये था आपका डोमेन, ठीक है, डोमेन ये था। तो दैट मीन्स अब रेंज क्या आ सकता है, तो रेंज भी वैसा ही उसी हिसाब से बनेगा, क्योंकि हमें ऑल रियल कुछ भी रख सकते हैं रियल, बस 4 नहीं रखना है। तो सपोज आप अगर 4 रखते तो क्या आता, अगर यहाँ पे x की जगह पे 4 रखते अगर आप, तो क्या आता है इसके अकॉर्डिंग, 4 प्लस 4 क्या आता, 8। 4 x की जगह 4 रख के देख रहा हूँ, अगर मान लीजिए 4 रखते हैं अगर हम, तो क्या आता, 8 आता, 4 प्लस 4 8। तो y क्या नहीं हो सकता, y इज इक्वल टू 8 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आपने 4 नहीं रखा। बाकी तो रियल तो इनफाइनाइट है, रियल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें देखना क्या नहीं हो सकता, उसको हटाना होता है ना, जो चीज़ नहीं हो सकती, जैसे डोमेन में किया था। तो यहाँ पे अगर मैं 4 रखता तो 4 रखता, अगर 4 वैसे हटा दिया मैंने, तो लेकिन अगर 4 रखते तो क्या आता, तो 4 रखते तो यहाँ पे 8 आता, तो 8 नहीं आएगा, ठीक है। तो y इज नॉट इक्वल टू 8, सो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 8 को छोड़ के सब कुछ आ सकता है, लेकिन 8 नहीं आएगा, क्योंकि 8 तभी आएगा जब x को 4 रखा जाएगा, बट डोमेन में 4 नहीं है,
ठीक है, तो इसलिए रेंज में भी 8 नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेंज का क्या है, y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 9 मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, जब मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 जब होता है किसी भी नंबर, जरूरी नहीं 3 हो, 4, 5, 6 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, तो आपको एक ही बात याद रखनी है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ये है तो दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा और x लेस देन इक्वल टू -3 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काम आएगा, सिंपली है। और इसी तरह से अगर ये वैल्यू होती लेस देन इक्वल टू 3 तो ये होता -3 से ग्रेटर होता और 3 से लेस होता। ये दो बातें हैं, दो कंडीशंस हैं, वो याद रखनी है आपको। देखिए कैसे बनती है वो आपको बाद में बताऊंगा जब लीनियर इक्वेशंस हम करेंगे। तो फिलहाल आपको याद रखना है, इसके लिए तो बहुत ईजी सा तरीका है। देखिए मोड हटा दीजिए, मोड अगर की वैल्यू अगर लेस देन समथिंग है तो आप माइनस इस साइड लगा दीजिए और इस साइड प्लस लगा दीजिए और सिंबल वही रखिए, यहाँ से ये और यहाँ से ये सेम रहेगा। ठीक है ना, तो ये सिंबल वही रहेगा। वैसे देखा जाए तो उसमें भी सिंबल वही है, उसमें भी सिंबल वही है, ध्यान से देखेंगे आप। अगर देखिए ये भी यही है, ये भी यही है, बट यहाँ पे उल्टा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। सो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। सो इसके मतलब ये हुआ, ये वैल्यू ऐसी है, ये है आपका डोमेन। डोमेन है ऑल रियल ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू -3, ये है आपका डोमेन। बट हमें तो रेंज निकालनी है, चलिए रेंज करते हैं शुरू। तो y इज इक्वल टू आपका है ये, तो y स्क्वेयर हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस 9। y इज इक्वल टू हो जाएगा, y स्क्वेयर हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस 9। सो x स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वेयर प्लस 9। ठीक है, मैंने कहा था x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सो सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं इसको आगे। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ y स्क्वेयर प्लस 9। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे y का स्क्वेयर हो रहा है और किसी भी नंबर का स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो y चाहे आप नेगेटिव रखें वैसे चाहे पॉजिटिव रखें, हमेशा स्क्वेयर ही आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। सो पॉजिटिव आएगा तो +9 अगर करेंगे तो पॉजिटिव ही बचेगा। पॉजिटिव बचेगा तो वैसे तो रूट है, रूट में तो ये आइटा बन सकता था, बट ये आइटा बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि y की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, उसका स्क्वेयर हो जाएगा तो वो प्लस बना देगा उसको। तो स्क्वेयर पॉजिटिव प्लस 9 पॉजिटिव, सो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा रूट के अंदर। और रूट के अंदर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो चाहते ही यही है कि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आए, तो पॉजिटिव तो बना ही देगा, चाहे y चाहे आप नेगेटिव रखिए चाहे y की वैल्यू पॉजिटिव रखिए। ठीक है, तो यहाँ से वैसे देखा जाए तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू रियल। वैसे देखिए तो यहाँ पे कुछ भी रखा जा सकता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। y की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगी, रूट के अंदर वाली वैल्यू। और अगर आप नेगेटिव रखते हैं तो भी पॉजिटिव ही बनेगी, पॉजिटिव रखें तो भी पॉजिटिव ही बनेगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर से वही लाइन आ गई, देखिए y इज गिवन टू बी पॉजिटिव, y पॉजिटिव गिवन, देखिए रूट में है और रूट के आगे अगर कुछ भी नहीं है तो आप प्लस मानते हैं, माइनस कभी नहीं मानते। दैट मीन्स अपने आप से माइनस नहीं ले सकते, पॉजिटिव है अगर कुछ भी नहीं है तो। दैट मीन्स y कैसा गिवन है? पॉजिटिव गिवन है, तो सिर्फ इसमें पॉजिटिव ही आएंगे। और पॉजिटिव में क्या होगा? 0 भी शामिल हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू मैंने बताया था न्यूमरेटर में अगर कोई वैल्यू होती है तो वो 0 भी हो सकती है। सो y जो होगा दैट विल बी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। y जो होगा वो फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, रेंज के लिए y इज इक्वल टू मोड x माइनस 7। कुछ भी नंबर हो, मतलब x माइनस 7 का ही जरूरी नहीं, x माइनस 7 कुछ भी हो सकता है, +5 +7 -7 +3 -3 कुछ भी हो। तो y इज इक्वल टू मोड x माइनस 7 तो आप सभी जानते हैं। और डोमेन क्या होगा मैं एक बार साथ में बताना चाहूँगा, इसमें डोमेन होगा ऑल रियल, क्योंकि ना तो इसमें डिनोमिनेटर में कुछ है ना ही स्क्वायर रूट में कुछ है, इसमें तो ऑल रियल हो गया डोमेन। अब रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स बताइए जरा। तो देखेंगे y इज इक्वल टू, y की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी मॉडुलस वैल्यू। और हम जानते हैं x को आप कुछ भी रखिए, ऑल रियल है डोमेन तो x की वैल्यू कुछ भी रखिए, तो y क्या आएगा? y हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मॉडुलस जो होता है वो सबको प्लस बना देगा। तो मॉडुलस जो है वो सबको प्लस बना देता है, तो y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, 0 भी हो सकता है, क्योंकि अगर 7 - 7 करेंगे तो 0 भी हो सकता है। सो पॉजिटिव ही होगा इंक्लूडिंग 0। सो रेंज जो होगी इसकी वो क्या होगी? रेंज होगी 0 टू इनफाइनाइट, दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0।
पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। ये है इसका आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रेंज के लिए है आपका y = x/1 + x²। तो शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा बट मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और लेंथी भी है थोड़ा सा। ठीक है, शुरू करते हैं। इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y + yx² = x बन जाएगा। सो yx² - x + y = 0 बन जाएगा। मैंने सिर्फ ये किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और एक इक्वेशन बना ली है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में रेंज की कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोचिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है आपको। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसकी क्वाड्रेटिक है? ये x के टर्म्स में देख सकते हैं, x के टर्म में क्वाड्रेटिक है और x के टर्म में क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन क्या होता है? x = होता है। सो इसका रिजल्ट आएगा x = जो 10th में फॉर्मूला लगाते थे आप 4th चैप्टर में, वही लगा दीजिए। तो x = -b +1 हो जाएगा प्लस माइनस √b² यानी कि 1 - 4ac। 4a की जगह y है तो y को यहाँ पे कांस्टेंट मान के चलिएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x है। तो x के अलावा जो भी इसमें दिख रहा है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फाबेट हो, x के अलावा वो सारा ही कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा आपको। सो ये हो जाएगा -b + -b² - 4ac/2a। सो ये हो गया x की वैल्यू। तो इसको आप देख सकते हैं, ये वैल्यू आ चुकी है x = 1 + -1 - 4y²/2y। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब वही जो डोमेन में कंडीशन देखते थे वही यहाँ लगेगी। अब देखिएगा, पहले यहाँ पे वैसे देखा जाए तो डिनोमिनेटर में है। अब डिनोमिनेटर में y क्या है? y है। y का मतलब 0 भी हो सकता है वैसे, बट यहाँ पे क्या y की वैल्यू 0 ले सकते हैं? क्या y की वैल्यू 0 होगी? तो हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके डोमेन अगर आप देखेंगे, डोमेन ऑल रियल आएगी। अब डोमेन ऑल रियल क्यों आएगी देखिए जरा, क्योंकि रूट तो नहीं है तो आइटा तो नहीं बनेगा। ठीक है, बट डिनोमिनेटर तो है। डिनोमिनेटर है तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा भी होगा जिसकी वजह से डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 बन जाए, बट इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि ये वैल्यू स्क्वायर क्वांटिटी है और ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव में +1 करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, कभी भी 0 नहीं बनेगा कभी भी। तो डिनोमिनेटर आप कभी भी 0 नहीं बना पाएंगे। आप x को चाहे कुछ भी रखिए, x को चाहे आप 0 भी रख दोगे तो भी ये डिनोमिनेटर 0 नहीं बनने वाला। डिनोमिनेटर बनेगा 1। कैसे? 1 + 0। 0 अगर रखते हैं आप x की जगह पे तो 1 + 0 1 ही बनेगा, 0 कभी नहीं बनेगा डिनोमिनेटर। लेकिन हाँ, y की वैल्यू 0 बन सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा डोमेन में ऑल रियल है, ऑल रियल में 0 भी होता है। तो अगर मैं x को 0 रखता हूं तो 0/1 + 0 बन जाएगा, तो दैट इज 0। तो y की वैल्यू 0 हो सकती है, तो 0 से हमें कोई परेशानी नहीं है। सो इस डिनोमिनेटर वाले y को हम इग्नोर नहीं करेंगे, तो मतलब दिक्कत नहीं आएगी हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। y 0 हो सकता है, कोई पंगे नहीं है। अब दूसरी बात किसकी आती है? रूट में आती है। तो आप सभी जानते हैं 1 - 4y² रूट के अंदर है, दैट शुड बी > 0। जैसे कल वाले क्वेश्चन में लिखा था फॉर डोमेन, यहाँ पे लिखेंगे फॉर रेंज। फॉर रेंज लिखना पड़ेगा, रेंज के लिए ऐसा हो रहा है। 1 - 4y² > 0 होना चाहिए। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, 4y² - 1 > 0। ये माइनस को मैं हटाना चाह रहा हूँ, जैसे कल हटाया था मैंने, तो साइन बीच का चेंज हो जाएगा और माइनस उधर लगेगा तो 0 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये दिस इंप्लाइज 4y² - 1 < 0 बन जाएगा। ये लाइन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब इसके फैक्टर बना लीजिएगा, 2y + 1 2y - 1 दिस इज < 0। कल मैंने एक तरीका सिखाया था आपको, ये फैक्टर 0 है तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, 0 के इक्वल रख के इसको अलग से रखेंगे तो आप देखेंगे y = -½ और y = +½ y की 2 वैल्यूज आएंगी। क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल सकते हैं। फिर आ जाइए बेबी कर्व मेथड पे। तो यहाँ पे आपके पास एक तो -½ है और एक +½ है। तो -½ आप जानते हैं लेफ्ट में आएगा और +½ जो है वो राइट साइड में आएगा। अब हम जानते हैं यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कैसी चाहिए? < 0। और < 0 का मतलब जानते हैं आप सभी? नेगेटिव। सो नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ तक है। सो -½ से +½
सो रेंज जो है दैट इज y जो है दैट विल बी -½ टू +½ क्योंकि इक्वल टू 0 भी चल रहा था तो इक्वल टू भी ले सकते हैं। सो क्लोज्ड इंटरवल -½ से +½ इसकी रेंज आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं सिखा रहा हूँ थोड़ा सा एक स्पेशल टाइप जिसमें हम डोमेन भी सिखाऊंगा और रेंज भी सिखाऊंगा। तो उसका एक हिंट भी दूंगा कि आपको याद रहेगा कि वो चीज़ की हमारा डोमेन ये यही आएगा और रेंज यही आएगा। आपको खुद कंफर्म रहेगा कि हमारा आंसर गलत नहीं है, सही है। एग्जाम में आपके नंबर कटने के चांस नहीं होंगे कि आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि सही है या गलत है। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं। तो x² -36 था, तो इसको हम डोमेन पहले फाइंड करते हैं इसके लिए। तो देखिए डोमेन क्या आती है। डोमेन आएगा x² -36 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x + 6 x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद है कल वाली बात, वेविकर मेथड। सो x = -6 और x = +6। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम जैसे 10th में निकालते थे, x + 6 को 0 रखिए तो x - 6 को 0 रखिए तो x की वैल्यूज आ जाएंगी। अब x की वैल्यू जो आई है वो वेवी कर्व पे अप्लाई कीजिए। एक जगह -6 एक जगह +6। आप सभी जानते हैं माइनस इस साइड आता है, प्लस इस साइड आता है। इस साइड आपको कल वाले वीडियो में बताया था पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। हमें पॉजिटिव कहाँ कहाँ है देखिए जरा, तो आंसर आएगा -∞ से -6 यूनियन 6 से लेके इनफाइनाइट। देखिए पॉजिटिव या तो यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, तो यानी कि -∞ से -6 के बीच में है या फिर 6 से लेके इनफाइनाइट है। जब आपके दो इंटरवल बन रहे हो ना, दो पोर्शन बन रहे हो, तो बीच में यूनियन लगा दीजिएगा। ठीक है, बीच में यूनियन यानी कि या तो ये होगा या ये होगा। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था वैसे ही बात, बीच में यूनियन आ जाता है। सो डोमेन तो ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साथ साइड बाय साइड डोमेन इसकी डोमेन के लिए 36 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से माइनस को निकालेंगे तो x² - 36 दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने बताया था माइनस को अगर उधर लेके जाएंगे तो बीच का साइन बदल जाएगा। तो x² - 36 लेस देन इक्वल टू 0। सो इट इज x + 6 x - 6 लेस देन इक्वल टू 0। सेम वही केस आता है, +6 और -6 जैसे वहां से आया था। फिर वही वेविकर मेथड पे आते हैं वापस, इसी से इसको इस पे देखते हैं। हमें क्या चाहिए अब की बार? नेगेटिव चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। नेगेटिव कहाँ है? -6 से +6। सो डोमेन आएगा इसका -6 से +6 और इसकी डोमेन ये थी, इसकी डोमेन ये है। तो स्टूडेंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बात ये है, देखिए जब आपके पास कोई इस टाइप का क्वेश्चन हो x² माइनस समथिंग का स्क्वायर, यहाँ पे 16 भी हो सकता है, x² - 16 यानी कि 4 का स्क्वायर, x² - 49 भी हो सकता है, दैट इज 7 का स्क्वायर भी हो सकता है। तो कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन हो अगर, तो ये अगर x² प्लस वाला है, x² कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इट मीन्स दो पार्ट बनेंगे इसके। ठीक है, पॉजिटिव है तो क्या बनेंगे? दो पार्ट बनेंगे। अगर यहाँ पे 36 है तो 6 और -6 हो जाएंगे। अगर यहाँ 49 होता तो -7 और +7 हो जाएगा। समझ गए बात को? अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो दो पार्ट बनेंगे। और यहाँ पे देखिए x² कैसा था? नेगेटिव था। जब x² नेगेटिव होता है, आगे देखिए माइनस का साइन है, सो तो ये दोनों बीच वाला पोर्शन बनेगा। देखिए पूरी रियल नंबर के 3 पार्ट बनेंगे, चाहे वो ये वाला हो चाहे ये वाला हो, तो दोनों इक्वेशन सेम है, बट एक प्लस और माइनस का ही फर्क है। इसमें ये पॉजिटिव है, इसमें ये नेगेटिव पार्ट है। सो ये 3 हिस्से बन रहे थे। तो अगर नेगेटिव है तो x² अगर देखें नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला पार्ट लगेगा, सिंपल याद रखने का तरीका। और अगर पॉजिटिव है x² की वैल्यू तो पॉजिटिव वाला पार्ट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ fx = 1/1 - x देन शो दैट f of fx = x, यानी कि 3 टाइम fx है। तो टेंशन मत लेना कि 3 बार तो क्या करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आप 1 बाय 1 करते जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बस याद रखिएगा fx = ये हो जाता है। तो सबसे पहले f, फिर एक और f, और जो अंदर वाला fx है उसकी जगह पे fx रख दीजिएगा। 1/1 - x, 1/1 - x। अब देखिए क्या करना है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को x मानिए, ये जो पार्ट है ब्रैकेट के अंदर इसको क्या मान लीजिए? x। अब देखिए fx क्या करता है, fx क्या करता है, जो भी इसके fx क्या करता है 1 के अपॉन में कर देता है। सो ये भी यही करेगा, ये f बाहर वाला ऐसे कैसा, ये f क्या करेगा, देखिए ये वही करेगा जो ये करता है, fx, ये f ये x। तो
एफ एक्स ये था। सो क्या करेगा 1/1 माइनस, यहाँ पे जो भी पार्ट है उसको यहाँ 1 में से माइनस कर देता है। तो यहाँ पे ये पार्ट ये था तो ये 1 में से इसको माइनस कर देगा, ठीक है। ये पार्ट इसको 1 में से इसको माइनस कर देगा। सो हम देख सकते हैं इसको अच्छे से। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है 1 एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो एफ ऑफ ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिर से x, ये फिर से x बन गया, समझ लीजिए ये फिर से x का काम करेगा जैसे यहाँ पे x था। तो ये अब सिंगल x बच चुका है, ठीक है, सिंगल f है यहाँ पे एफ एक्स। तो एफ एक्स फिर से वही 1/1 माइनस, ये फिर से वही x की जगह रख दीजिएगा 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। माइनस यहाँ है तो मैं इसको क्या करूंगा प्लस कर दूंगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 एलसीएम आएगा x, ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स, x से x कैंसिल। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आएगा x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो शो दैट एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू दिस, ये शो करना है। तो वही पिछले क्वेश्चन की जैसा ही है देखा जाए तो देखिए एफ एक्स करता क्या है वैसा ही, बस आपको उसको देखना है एफ एक्स क्या करना है वही उसके साथ चलना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते क्या आता है, तो एफ ऑफ 2x। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जब x है तो x में से 1 माइनस करना है और x में से +1 करना है। मतलब जो भी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है उसमें से 1 को माइनस करना है, अपोन में उसमें से 1 को प्लस करना है। अब यहाँ पे क्या है 2x है, सो वही काम यहाँ पे 2x जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसमें से 1 को माइनस करना है और उसी में से 1 को प्लस करना है। सो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए क्या आता है 3f(x) f(x) की जगह ये रख दीजिएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 +1 एज इट इज अपॉन f(x) की जगह x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और +3, ठीक है, +3 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। एलसीएम जो आएगा दोनों का सेम आएगा ऊपर और नीचे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 3। एलसीएम दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई 4x माइनस 2, सॉरी प्लस 2, 4x प्लस 2। सो 3x प्लस x 4x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 2। आप देख सकते हैं 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, ऊपर भी और नीचे भी। तो 2x माइनस 1 और अपॉन में 2 इंटू 2x प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल और 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। आप देख सकते हैं फर्स्ट और जो सेकंड इसको बोल देते हैं, तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल है। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। ज्यादा मुश्किल नहीं है, पिछले 2 क्वेश्चन जिसको आ गए उसको ये भी आ जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। बस ये ध्यान रखना है एक्स का करना क्या है, किसके हिसाब से ऑपरेशन चलेगा। तो शुरू करते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। ये एफ एक्स है, ये रहा एफ एक्स, रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इसको वैल्यू मैंने एच लिख दी। अब ये जो पार्ट है ये बन गया पूरा x, जो ब्रैकेट के अंदर है वो x मान लीजिए, तो ये x है समझ लीजिए। तो पहले x का स्क्वायर करना है, मैं सर्कल बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्कल मतलब जो उसके साथ करना है, तो जो यहाँ है उसका पहले स्क्वायर करना है, फिर उसको -3 से मल्टीप्लाई करना है और +2 कर देना है जो भी यहाँ है। तो मैंने इसको सर्कल किया है, तो पहले सर्कल वाले के हिसाब से चलेंगे। सर्कल के अंदर जो भी था उसका पहले स्क्वायर किया, -3 के साथ उस x की मल्टीप्लाई की जो सर्कल के अंदर था और +2 किया, ठीक है। बस इतना ही करना है। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। तो माइनस हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 2bc, 2bc मीन्स 12x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2ca 4x स्क्वायर। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता वो याद रख ले, ये फॉर्मूला है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac।
प्लस, आप वो प्लस माइनस जो यहाँ पे देखेंगे माइनस है तो वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट के हिसाब से आया है। जो माइनस यहाँ पे है तो प्लस माइनस की जो यहाँ पे प्रोडक्ट होगी AB की और BC की जो भी है तो वो उसके हिसाब से प्लस और माइनस आ जाएंगे। सो आगे माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3x² प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके सिंगल लाइन में लिख लीजिएगा इकट्ठा एक साथ। सो ये वैल्यू आ जाएगी x⁴ और x³ एक ही है माइनस 6x³। x² वाले कई टर्म में देखते हैं कैसे, 4 और 9 13 और माइनस 3 यानी कि 10 प्लस 10x²। अब x देखते हैं तो माइनस 12x और यहाँ पे प्लस 9x तो माइनस 3x। फिर यहाँ पे प्लस 4 है और यहाँ पे प्लस 2 है, 6 हो गया और माइनस 6 है तो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया ये। स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज का पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है स्टूडेंट, ध्यान रखना, क्योंकि डोमेन और रेंज वो टॉपिक से मैं पहले बता चुका जिस पे बच्चे डरते हैं जिससे, ठीक है, आगे जाके पता लग जाएगा जब एग्जाम में आप बैठेंगे। लेकिन जिस बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है वो बच्चा नहीं डरेगा इनसे, तो उनको डर नहीं लगेगा। तो लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक के अकॉर्डिंग चलिए तो ये बिल्कुल ईजी लगने लग जाएंगे आपको, ठीक है। जो आपकी कमजोरी मत बनने दीजिएगा, इसको अपनी पावर बना लीजिए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए और आगे नेक्स्ट क्लास में भी काम आएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और साथ ही लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।